Jai Guruji, Sangat ji, am I audible? Can you hear me? Can you see me? Please confirm if you can hear me and see me. Hi Radhika, Jai Guruji. I'll just give few seconds. If you can hear me and see me, please confirm. Jai Guruji, Jai Guruji, Sangat ji, Jai Guruji. Am I audible? Can you hear me? अगर मुझे अपनी आवाज़ बढ़ानी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. If I'm audible, just let me know. Okay, thank you. Thank you for confirming. Thank you for confirming. जय गुरु जी. मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, एंड देन विल स्टार्ट. जय गुरु जी. जय गुरु जी सबको. जय गुरु जी. ओके, मैं शुरू करती हूँ. अ, जैसे जैसे संगत ज्वाइन करेगी. ओके, थैंक यू. जय गुरु जी. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, जो मेरी गुरु जी के साथ रही है और करीबन 4 साल पहले की है. सो ओके, लिटिल मोर वॉल्यूम. ओके, लेट मी इंक्रीज माई वॉल्यूम. एम आई मोर ऑडिबल नाउ? दिलीप अंकल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ अभी आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा मेरी, अगर आवाज़, ये वॉल्यूम ठीक है या नहीं है. ओके, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है, और मेरी वॉल्यूम अभी ठीक है. तो अगर कुछ परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपनी आवाज़. ओके, थैंक यू राधिका फॉर कंफर्मिंग. ओके, सो जय गुरु जी. जो भी अभी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं, सबको जय गुरु जी. मैं अपना जर्नी शेयर करती हूँ, जो मेरी जर्नी रही है गुरु जी के साथ. करीबन 4-5 years, आई थिंक, या 4-5 years रफली, of being in Guruji's Sharan. I'll use both languages, English and Hindi. Of course, this is one platform. This is multilingual platform for Jai Guruji. So all those people who are coming from different, regions of India or different parts of India, this is the platform where we can write
in different languages and spread the message of Guruji Maharaj to everybody who is connected, who is not connected, whom you want to connect with Guruji, all of that. So thank you to Suresh uncle to getting me to on this platform. So thank you so much uncle. Through Malayalam actually I got into this platform. तो मैं उसके बारे में बताऊंगी एज आई मूव फॉरवर्ड, बट अभी फ़िलहाल मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी से. तो मेरी जर्नी शुरू हुई है करीबन लाइक आई सेड 4-5 years बैक. और जर्नी बहुत ही क्या बोलूँ उसको, रंगीन बोलूँ, हाँ रंगीन सी जर्नी रही है विद गुरुजी महाराज. एंड सो इट वाज माय फादर हु एक्चुअली टोल्ड मी टू गो टू बड़े मंदिर. और मुझे समझ में नहीं आया क्यों मेरे डैड बोल रहे थे मुझे, मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज थी. तो विद दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, ही सेड डू गो टू बड़े मंदिर. और पापा एक्चुअली इसलिए बोलते थे क्योंकि जिस भी वेंडर के पास या जिस भी क्लाइंट के पास ऑफ लेटली उन दिनों जब पापा जाते थे तो पापा को ना एंट्रेंस पे जैसे जैसे आप केबिन में घुसे तो उनको गुरुजी महाराज के बड़े बड़े स्वरूप दिखते थे. तो ही वॉज वेरी इनक्विजिटिव एंड ही यूज्ड टू आस्क कि कौन है एंड ऑल ऑफ दैट. सो पीपल यूज्ड टू शेयर देयर सत्संग्स. एंड पापा को बहुत फील हुआ कि माई डॉटर शुड बी कनेक्टेड, एक बार जाना चाहिए उसको. तो मैं तो बड़ी इरिटेटेड सी थी बिकॉज आई थॉट अब पता नहीं किसके पास मुझे भेज रहे हैं. तो दैट वॉज माई फर्स्ट थाट विच केम टू माई माइंड. एंड बहुत बोला उन्होंने, एक्चुअली वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे मुझे और मैं उनको इग्नोर कर रही थी. फिर एक दिन मैं एक्चुअली बैठी हुई थी अपने बेड पे एंड आई रिमेंबर स्पीकिंग टू माई वेरी क्लोज फ्रेंड. एंड आई जस्ट टोल्ड हर, मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी गुरुजी की बात हो रही है, कोई छतरपुर में कोई गुरुजी है बड़े मंदिर. सो ही इज़ बेसिकली टेलिंग मी टू गो देयर. आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस, कौन से गुरुजी हैं, क्या है, मुझे नहीं पता. सो अपेरेंटली दैट फ्रेंड ऑफ माइन सेड अरे ये वही तो गुरुजी हैं जिनके पास मैं भी गई थी. सो एंड देन शी सेड कि हाँ हाँ तुझे भी जाना चाहिए, ज़रूर जाओ. सो देन आई थॉट अब मेरी फ्रेंड भी बोल रही है और अब पापा तो बोल ही रहे थे तो मेरे को लगा अब सुनना चाहिए, जाना तो चाहिए. और एक बार जाके देख लेती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पसंद आएगा तो वापस आ जाऊँगी या फिर कभी जाऊँगी ही नहीं. दिस इज़ व्हाट आई थॉट. बट लाइक दे से दैट गुरुजी को जब बुलाना होता है तो बहुत माध्यम होते हैं बुलाने के, और दैट्स हाउ यू रीच हिम. सो मुझे भी घर से उठाया जैसे बोलते हैं ना, ही जस्ट पिक्ड मी अप. एंड येस आई वॉज नॉट इन द बेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट, बट आई एम सो ग्लैड दैट ही चोज मी एंड दैट्स हाउ आई रीच्ड बड़े मंदिर. सो दैट्स व्हेन आई थॉट टू माई सेल्फ दैट एक बार जाके देखना चाहिए. So I went, I told my dad to take me, so he took me to बड़े मंदिर. एंड माई फादर इज़ अ नॉन बिलीवर, मेरे पापा को कुछ नहीं पता है गुरुजी के बारे में. तो आप सोच सकते हैं कि एक नॉन बिलीवर बोलता है अपनी डॉटर को कि गुरुजी महाराज के पास चलते हैं. सो दैट वॉज माई जर्नी एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू बड़े मंदिर. आई बिगैन माई जर्नी फ्रॉम देयर. एंड इट्स लाइक आई सेड सबसे रंगीन जर्नी है मेरी ज़िंदगी का जो अब चल रहा है और जो पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ. सो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड एंड वेंट फर्स्ट टाइम टू बड़े मंदिर. फिर एक्चुअली ऐसा पैटर्न हो गया कि मैं ऑलमोस्ट हर महीने के मंडेज को जाने लगी. तो इट वाज कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा होता था कि मुझे अंदर से फीलिंग होती थी ऑफिस में बैठी हूँ और मैं पहले से प्लान करके चलती थी कि आज मेरा ट्रेनिंग नहीं है तो मैं ज़रूर जाऊँगी मंदिर. तो इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि मेरे बॉसेस को भी पता चल गया था कि ये कोई मंदिर तो जाती है ये मंडे को और ये निकल जाएगी. सो इट वाज दैट एपरेंट. और मैं ऑलमोस्ट लाइक रनिंग अवे फ्रॉम ऑफिस, ऐसे ऐसे सिनेरियो होते थे. और मैं पहुंच जाती थी हर महीने. आई यूज टू गो एटलीस्ट 2 times 3 times, एज मेनी टाइम्स ही कॉल्ड मी. बट मंडेज तो मेजरली मेरा मंडेज ही होता था. तो मैं जाती रही. वो एक बोलते ना कि इट्स लाइक इट्स अ मैग्नेट, इट जस्ट पुल्स यू. सो इट वाज जस्ट दैट मैग्नेट विच केप्ट पुलिंग मी एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग देयर. मेरे को पता नहीं था कि कुछ मांगना नहीं होता है. तो ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली मांगती तो नहीं थी जब मैं इनिशियली जाने लगी. बट जब मैंने शुरू किया अपनी जर्नी तो मेरे हस्बैंड की एक्चुअली जॉब लग गई थी मुंबई में. तो बहुत लंबे टाइम के लिए वो मुंबई में थे और आई थिंक 1.5 years के लिए.
तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो वेन एवर आई यूज टू गो टू मंदिर, कभी रोना आता था, कभी बड़ी सैड सी, बड़ी दुखियारी सी हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी या तो आप मुझे मुंबई भेज दो, मुंबई में नौकरी दिलवा दो आप मुझे, क्योंकि ऐसे तो मैं कब तक रहूंगी। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ गुड़गांव में, वो वहाँ मुंबई में है, तो ऐसे कब तक चलेगा। आई यूज टू कीप टॉकिंग टू गुरुजी एंड एनीवेज आई यूज टू कीप गोइंग टू मुंबई ऑल्सो। तो हर महीने मतलब मैंने ऐसे प्लान किया हुआ था अपना ट्रेनिंग कैलेंडर कि मैं हर महीने मुंबई में जाके ट्रेनिंग भी करती थी, और मैं क्या कहते हैं, अपने हस्बैंड के पास रहती भी थी। तो एंड वेन एवर आई वेंट देयर टू मुंबई, मैं मुंबई के मंदिर भी जाती थी, जो गुरुजी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इफ़ यू एवर गेट अपॉर्चुनिटी टू गो, प्लीज डू गो देयर। इट्स एज ब्यूटिफुल एज बड़े मंदिर। मुझे तो वो फीलिंग और ऑरा तो सेम ही फील होता है मुझे। आई केप्ट गोइंग देयर ऑल्सो, और मैं तो अकेले ही चली जाती थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती थी। वो बोलते हैं ना कि जब बुलाते हैं तो आप जैसे तैसे आप पहुंच ही जाओगे वहाँ। तो आई यूज टू गो अलोन विदाउट एनी बडीज हेल्प। आई यूज टू रीच द मंदिर इवन इन मुंबई, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी कंटिन्यूड। एंड जब मैं बड़े मंदिर या मुंबई वाले मंदिर जाती थी, तो आई यूज टू ऑलवेज टेल टू गुरुजी कि गुरुजी मुझे या तो आप मुझे मुंबई में नौकरी दिला दीजिए, या फिर मतलब कुछ तो ऐसा हो ना जहाँ पे दोनों साथ में रह पाएं। एंड आई थिंक हमारा वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कुछ 9-10 साल का एक्सपीरियंस था उस समय हमारा। तो मैं यही बोलती थी गुरुजी को, एंड आई यूज टू गो एंड गिव इंटरव्यूज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं था कि मैं मुंबई में जाती थी, इंटरव्यूज भी देती थी। अच्छा, सब जगह जहाँ पे भी मैं इंटरव्यूज देती थी, सब जगह क्लिक भी हो जाती थी। और फन ये था कि क्लिक तो हो जाती थी, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आता था। तो कुछ ना कुछ हो जाता था, बिकॉज ऑफ विच आई कुड नेवर गेट इन टू स्टेइंग इन मुंबई। आई यूज टू ऑलवेज बी देयर वेरी ब्रीफली। और ये सिलसिला ऐसा चलता गया, बहुत लंबे टाइम तक चला, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years। एंड वंस दैट हैपेंड, एक दिन ऐसा आया कि वो बोलते हैं ना कि बहुत परीक्षाएं लेते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं आपके। तो ही पुट मी टू ऑल्सो टेस्ट लाइक एनी अदर संगत। वो पूरा जर्नी ऑफ 1.5 years वॉज वेरी, आई थिंक, पेनफुल, ट्रैजिक, मेंटली, फिजिकली। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। मेरा शायद, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 किलो ज़्यादा हो गई थी मैं। हाँ, 10 किलो, क्लोज टू 10 kilos। एंड मेरा स्किन बहुत ख़राब था, मतलब मेरा स्किन में पूरा स्किन, मतलब 2 आंखें दिखती थी, और मेरे स्किन में बहुत सारे एलिमेंट्स रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं, मतलब आई थिंक 10th standard से रहे हैं। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ मेडिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं गुरुजी को बस यही बोलती थी कि गुरुजी या तो आप उसको भेज दो या मुझे भेज दो। एंड इट नेवर हैपेंड सो। एंड मेरे बहुत सारे, उस समय मेरी, जैसे मैंने बोला, मेरी हेल्थ भी ख़राब थी, मेंटली आई वॉज नॉट फाइन। मैं बोल भी सकती हूँ कि इट्स नॉट डिप्रेशन, बट क्लोज टू फीलिंग वेरी, फीलिंग बैड, वीक, सेल्फ पिटी, सब कुछ होता था मुझे। फिर ऐसा हुआ कि निमेश भी, माई हस्बैंड निमेश वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर जॉब्स, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम दोनों ही देख रहे थे जिसको भी मिल जाए। बट हुआ ऐसा कि वो बोलते हैं ना कि कोई ना कोई सूत्र भी होता है इस सब के बीच में। तो देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी विच ही गॉट, और वो बातें शुरू हो गई थी कि आई विल पुल यू टू गुड़गांव, आई विल पुल यू टू दिल्ली, ऐसा ऐसा कॉन्वर्जेशंस शुरू हो गए थे। बट वो बोलते हैं ना कि जब जो चीज़ होनी है वो तभी होएगी, वो आपके बोलने से या आपके चाहने से नहीं होती है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं एज ह्यूमन बींग्स, हम तो बहुत कुछ बोलते हैं कि आज ये हो जाए, कल वैसा भी हो जाए, परसों ऐसा हो जाए। बट एवरीथिंग इज नॉट एज पर वॉट वी वॉन्ट एज ह्यूमन बींग्स। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज हिज टाइमिंग, यू हैव टू गो एज पर हिज टाइम। ये मुझे उस दौरान समझ में आया। शुक्राना टू गुरुजी महाराज कि मुझे वो सिखाने के लिए, मुझे वो बताने के लिए कि हर चीज़ तुम्हारे पूछने से नहीं होगी। सो आई वेटेड फॉर 1.5 years, वी वेटेड फॉर 1.5 years, एंड फाइनली, सो एवरी मंथ, हाँ, या तो मैं जाती थी या वो आते थे, मेरे हस्बैंड आते थे। तो एक महीना ऐसा था, अगस्त का महीना था ये, एंड हमारी एनिवर्सरी का टाइम था। तो वो मुंबई से आए थे उस समय। एंड हमने डिसाइड किया था कि एनिवर्सरी वाले दिन गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाएंगे, वी विल टेक हिज ब्लेसिंग्स। एंड वी वेंट देयर। सो जिस चीज़ का हम इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि उसको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, या वहाँ से यहाँ कैसे आए, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी। हम लोग बड़े मंदिर गए, हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, सब कुछ हुआ। और फोन्स हमारे स्विच ऑफ ही रहते हैं, हम सबको पता है।
तो जब हम बाहर निकले और वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स जो जो लेन है, बाई लेन है, व्हेन वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स, हमने अपने अपने फ़ोन्स ऑन किए। एंड जब मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन ऑन किया तो ही हैड गॉट द ऑफर विच ही वॉज वेटिंग फॉर, आई डोंट नो, मतलब बातें चल रही थी और 4-5 मंथ्स से वी वर वेटिंग कि वो होए होए होए। एंड दैट डे इट हैपेंड, and that I think that was the best anniversary gift which I would have ever got. And I can't even comprehend the happiness. That was when my one of my connections actually became very very strong. वो पल ऐसा था जब मेरी connection बहुत strong हो गई थी. ऐसे पल तो मुझे बहुत सारे गुरुजी ने दिखाए हैं ड्यूरिंग द एंटायर 5 year जर्नी, जहाँ पे मुझे फील हुआ है कि गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड मी. तो एक ऐसा इंसिडेंट्स है, दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू माई ऑफिस दोज डेज. तो हमारी एक एनजीओ की एक्टिविटी थी और हम सब ऑफिस से गए थे उसमें एनजीओ की एक्टिविटी में, और बच्चों का था. सो इट वाज लाइक, इनफैक्ट आई रिमेंबर द एनजीओ ऑल्सो. तो हमने वो एक्टिविटी करी और होते हैं ना बच्चे कार्ड्स बनाते हैं और आपको देते हैं. सो वो सिचुएशन था. तो व्हेन वी वर फिनिशिंग द एक्टिविटी, सारे बच्चों ने एक दूसरे, मतलब जो जो आए थे सब ट्रेनर्स को, जो फैकल्टीज, मतलब जो भी आप बोलेंगे, उनको सबको एक एक कार्ड दे रहे थे. तो मेरे पास जो कार्ड आया, इट वाज, देयर वाज अ बिग ओम इन दैट कार्ड. एंड दैट वाज माय फर्स्ट, मेरे माइंड से जो सोल कनेक्शन या जो भी आप बोलोगे उसको, that was my first connection with Guruji Maharaj. That was the day when I felt, yeah, it's actually Guruji has blessed me. And I have that card right here. So that was one of my first connections with Guruji. उसके बाद मैं और बताती हूँ. The next thing is actually इसी साल हुआ था ये. This was in March, हाँ, March of 2020. मार्च 2020 में हुआ ऐसा कि वी ऑल नो पैंडमिक स्टार्टेड एंड वी वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम. सब घर से ही काम कर रहे थे. तो मैं भी घर से ही काम कर रही हूँ, आज भी घर से ही काम कर रही हूँ. तो ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे बहुत हाई फीवर आ गया था. दिस वाज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड एज सुन एज द पैंडमिक स्टार्टेड. तो मेरा टेम्परेचर चला गया था 103 तक, बहुत ही हाई. एंड इतनी मुझे ठंड कभी नहीं लगी है. वो मार्च के महीने में तो खैर ऐसी ठंड लगती भी नहीं है किसी को, नॉर्मल किसी को. बट आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. इतने चिल्स आ रहे थे मुझे. तो आई हैड पुट 2-3, मैंने अपने ऊपर कंबल डाली, अपने आप को ओढ़ा, और मेरा फीवर नहीं जा रहा था. तो जैसे हमने डॉक्टर, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया, तो हमारी फैमिली डॉक्टर ने बोला कि ये देखो, ये सारे सिम्टम्स तो कोविड के हैं, तो आई एम श्योर ये तुम्हारे को कोविड हुआ है, तुम जल्दी से आइसोलेट हो जाओ. तो थोड़ा सा तो स्केयर हो ही गया था घर पे, विथ पेरेंट्स एंड विथ हस्बैंड एंड एवरीबडी गॉट पैनिक. तो एनीवेज फिर हमने डिसाइड किया कि मेरा रूम से बाहर नहीं निकलूंगी एंड रूम के अंदर ही रहूंगी. आई वॉज आइसोलेटेड. डॉक्टर ने प्रॉपर 7 days की आइसोलेशन बोली. एनीवेज उस दिन क्या हुआ कि मेरी जो गुरु सिस्टर है, हम लोग जनरली बात कर रहे थे. मैंने बताया कि मेरे को फीवर हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड 103 टेम्परेचर है. सो थ्रू हर आई गॉट दिस मैसेज दैट हैव जल प्रसाद एंड चंदन टीका कर लो, जैसे मैं जनरली करती हूँ. तो मैं हमेशा से ही करती रही हूँ. इनफैक्ट I was always guided to do that also through various satsangs that I have always heard. तो मैं मतलब in that fever I got up and I did exactly what she told me to do. And you won't believe संगत जी, जिसका टेम्परेचर 103 था, वो 24 hours में मतलब आज आया, और कल में मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था एकदम. मतलब ऐसा इतना पसीना आया, मतलब unbelievable. I don't know, I am sure it was not COVID, it was just a viral. I don't know from where I got it, no idea, because घर पे ही थी. ऑफिस तो वैसे बंद हो गए थे, तो घर से वैसे ही काम चल रहा है. तो that was what how Guruji actually blessed me with my health as well. जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा वेट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था. तो मेरा एक टाइम पे करीबन लाइक आई सेड 10 kilos बढ़ गए होंगे. मेरा डबल चिन आ गया था. तो दो अभी दिखता नहीं है, बट था. एंड आई हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, होता है ना कि आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता जब आपको वेट पुट ऑन करते हो. तो मुझे भी नहीं रियलाइज़ हुआ, मुझे बहुत नॉर्मल फीलिंग हो रही थी.
and my entire reports, like I said, my health wasn't in good condition as well, so my entire reports stated that something is terribly wrong with my body. एंड उसी दौरान मेरी जो बहुत करीबी फ्रेंड है, सब गुरुजी संगत के मेंबर्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कुछ यहाँ पे हैं भी, अभी लाइव भी हैं, सुन रहे हैं। तो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तो अपने आप को देख रही है, कैसी हो गई है, एकदम मोटी सी शक्ल देख अपने आईने में, एंड शी सेड लाइक दैट। मुझे तो बड़ा खराब लगा, मुझे लगा यार ये क्या बात होती है यार, ऐसे कौन बोलता है, होता है ना कि आपको बड़ा खराब लगता है एंड यू फील, मुझे बड़ी इंसल्टेड फीलिंग आई। तो मैंने फील तो किया। अब मैं गुरुजी को बोलूँ, मैंने कहा गुरुजी अब ये बोल तो रही है, ये सब इसने तो बोल दिया, मुझे क्या करना है मुझे तो नहीं पता। So I always used to go to Guruji, for every answer I generally go to him. In fact, a lot of people tell me a lot of things, but I wait for Guruji's हुकुम। वो गुरुजी हुकुम खुद देते हैं। किसी को सुनने की मैं सुनती हूँ, सबकी सुनती हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी इट्स गुरुजी's मैसेज थ्रू somebody, so yeah, I of course take that message, but a lot of times गुरुजी himself gives you messages, चाहे वो टेलीपैथिकली हो, चाहे वो मेडिटेशन के दौरान हो, चाहे वो मंत्र जाप के थ्रू हो। बहुत बार मुझे गुरुजी ने मैसेजेस दिए हैं, मैं बताऊंगी आगे वो जो मैसेजेस की बात मैं कर रही हूँ। तो anyways, I felt very insulted. I went to Guruji. I said, Guruji, this was so rude. She was so rude to me. I didn't like the way she said. क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, all of that. And I started looking for various ways to reduce my weight. तो उसमें एक कीटो डाइट भी पता चल गया था, मतलब सुनते तो थे ही सर्कल्स में। सो आई हर्ड ऑफ कीटो डाइट। मैंने कहा ठीक है, मैं ये भी कोशिश कर लेती हूँ। उस समय माई हस्बैंड वॉज गाइडिंग मी कि ऐसे ऐसे कर लो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड क्या कहते हैं, मुझे बहुत इरिटेशन लगता था वैसे कीटो डाइट करते करते, जनरली बिकॉज उसमें आपको अंडा खाना होता है एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ प्रोटीन इनटेक एंड ऑल, एंड आई एम नॉट वेरी, एंड आई हैव बिन अ नॉन वेजिटेरियन थ्रू आउट माई लाइफ। आई थिंक it's only in the past 2 years I should say that I stopped eating non-veg for various reasons. It's personal choice. तो हुआ ऐसा कि मेरे रिपोर्ट्स जैसे मैंने बोला सारे ख़राब थे, तो मुझे कुछ तो करना था, तो मैंने कीटो डाइट शुरू करी। बहुत ही ख़राब लगने लगा मुझसे खाया नहीं जाता था एक्चुअली, मुझे बहुत तकलीफ होती थी खाने में। तो anyways, Guruji was hearing all of this, so through one of the Guruji Sangat, like I said, somebody told me that look at Sattvic, look at Sattvic diet, and I started following Sattvic diet, and you won't believe it, Sangat ji, I think 1 या 1 month में मेरे बॉडी में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी, चाहे वो मेरे शरीर में हो, चाहे मेरे फेस पे हो, चाहे मेरे एनर्जी लेवल्स पे हो, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे फील होने लगा कि दिस डाइट इज समथिंग विच आई कैन फॉलो, एंड दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. So I started taking care of my food because my food habits weren't good. It has never been good, I would say, but I started improving my food diet and everything. And post that, of course, I went ahead and did my tests. तो मैंने फिर से अपने टेस्ट कराए just to see कि मेरे पैरामीटर्स सब ठीक हैं या नहीं है. And to my surprise, my parameters which were not good, मेरी पूरी ब्लड रिपोर्ट एकदम CBC रिपोर्ट सब खराब आती थी, वो सडनली एकदम इतनी अच्छी आई कि मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है. तो दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज लाइक यू रीड बुक्स जो गुरुजी संगत ने लिखी हुई हैं, या गुरुजी के जो वचन हैं उसमें बहुत क्लियरली लिखा है हेल्थ इज वेल्थ. So that's how he taught me to take care of my health. And पता नहीं उस समय के बाद से ना मेरे में एक एवर्जेंसी हो गई, दो आई डोंट प्रमोट कि नॉन वेजिटेरियन इज़ बैड, बट मुझे एक अपने आप से एक एवर्जेंसी हो गई नॉन वेज की तरफ, और मैं बिल्कुल ही मतलब उस समय के बाद से आई बिकेम अ कंप्लीट वेजिटेरियन, एंड आई एन्जॉय बीइंग वेजिटेरियन. तो वैसा नहीं है कि मैंने कुछ फोर्सफुली किया है, बट पता नहीं क्यों अंदर से ही मेरी वो होता है ना कि एक आपकी टेम्पटेशन बंद हो जाती है. फिर मैं शिव पुराण भी पढ़ने लगी, तो वो शिव पुराण में भी इफ यू रीड शिव पुराण इट ऑल्सो सेज regarding the non-vegetarian and when you kill animals and all of that. So I somehow it triggered my head and I felt कि why should, मतलब ऐसा तो कुछ इतना टेस्टी तो कुछ है नहीं कि मुझे करना ही है और खाना ही है.
तो दैट वाज माय जर्नी एंड गुरुजी वाज गाइडिंग मी थ्रू दोज मोमेंट्स. अब मैं दो तीन चीज़ें ऐसी बताती हूँ जहाँ पे मुझे गुरुजी की आवाज़ आई है. आई हियर हिम यू नो सो क्लियरली दैट आई कांट टेल यू. संगत जी, कितना क्लियर मुझे उनके मैसेजेस होते हैं. एंड लाइक आई सेड, ऐसा बहुत बार हुआ है, स्पेशली ये 9 मंथ्स में, ये जो लॉकडाउन का टाइम था, या है रादर आई शुड से, बिकॉज अभी भी हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं, अभी भी हमारा ऑफिस नहीं खुला है. तो ये लॉकडाउन के टाइम में आई थिंक मेरा जो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है वो दैट हैज़ बिकम इवन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग तो पहले भी था, बट यू नो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यू डोंट रियलाइज, यू आर इन दैट रश, यू आर इन दैट रन. तो आई कुडेंट realize what I was missing. But this 9 months, I started reading Shiv Puran. I started reading lot of गुरुजी संगत के जो बुक्स होते हैं, वो पढ़ने लगी. मोर कनेक्शन, मोर सत्संग्स, बहुत पुरानी संगत जो है जिनके सत्संग्स मुझे दिखाई देते हैं. गुरुजी खुद हुक्म देते हैं तो मैं ये सुनना है, तो मैं उनके सत्संग सुनने लगी. एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी शोड मी अ ड्रीम. एंड वो बोलते हैं ना कि वो ड्रीम नहीं होता, गुरुजी खुद आते हैं आपको, तो ही ब्लेसेस यू. तो दैट वाज वन मोमेंट. तो मैं ड्रीम में ये देखती हूँ कि एक घर है, एंड क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे, एक घर है वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और 3 टियर केक मुझे दिखता है वहाँ पे. और उस 3 टियर केक में मुझे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए हम बहुत लोगों को खाना खिला रहे हैं, लंगर प्रसाद बट रहा है, चाय प्रसाद बट रहा है. आई सॉ ऑल ऑफ दिस. एंड दैट टाइम, एट दैट दोज डेज, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर माई सेल्फ. तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि एक कुछ छत होनी चाहिए अपने सर पे जो खुद की हो. तो वो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में हमेशा से ये बात रही है. एंड आई नेवर आस्क्ड गुरुजी दो, बट I knew he knows more than you know, and he knows when to give you what. तो वो मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में ज़रूर रह सकता, लेकिन उनको पता है ना कब क्या चीज़ देनी है. तो उन्होंने मुझे वो ड्रीम दिखाया और वो ख़त्म हो चुका, मतलब वो ड्रीम ख़त्म हुआ. एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर हाउसेज, जैसे मैंने बोला. तो मैं गुड़गांव में देख रही थी इधर उधर से, जहाँ पे जाती थी उस समय मैं डैड के साथ जाती थी देखने के लिए. आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं एक अपार्टमेंट में घुसती हूँ, मुझे वो सेम घर दिखाई देता है जो मैंने अपने ड्रीम में देखा, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट घर. एंड आई एम लाइक, आई एम इन दैट अमेज्ड जोन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गुरुजी ने मुझे दिखाया है. दिस इज द सेम हाउस and this is the same vicinity, the same structure also. So then I understood कि Guruji is telling me that this is the house you need to buy. And that's how I decided to buy that house. तो this is Guruji, actually he guides you every step. तो मैं गुरुजी को बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मैं गुरुजी कुछ नहीं मांगती अब. इनफैक्ट लोग बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो. तो मैंने तो मांगना ही छोड़ दिया, बिकॉज आई नो कि ही नोज वॉट इज टू बी डन व्हेन. व्हाई शुड आई इवन आस्क? आई डोंट नीड टू आस्क, बिकॉज ही नोज विच थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ दैन समथिंग एल्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं. आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट और सेकेंड ड्रीम्स आई वुड से. उसके बाद इनफैक्ट ये अभी का मैं सत्संग बता रही हूँ, एंड दिस सत्संग इज September 2020. So this satsang, so there is, आपको सबको पता है हम सब घर पे हैं, तो बाहर जाने का तो कोई स्कोप है नहीं वैसे. So I also have refrained myself from going out, और थोड़ा सा मैं अपने आप के लिए fearful भी हूँ. झूठ नहीं बोलूँगी, because I'm of course sitting right in front of गुरुजी, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए वैसे. तो anyway, so I wasn't going anywhere, and this is one of my very very close friend जो गुरुजी संगत में ही है. She had a satsang, so she invited me and she said कि तुमको ज़रूर आना है, और तुम अपने हस्बैंड को भी लेके आना. So I said ठीक है. So we went there, and हमने चाय प्रसाद लिया, हमने सत्संग भी किया वहाँ पे, और बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ. एंड सब कुछ होने के बाद लंगर प्रसाद खा रही थी मैं.
तो सबने खा लिया था. सो आई वॉज सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स एंड मेरे हस्बैंड खा चुके थे ऑलमोस्ट. मेरी फ्रेंड ने भी खा लिया था और भी मेरे प्लेट भरा हुआ था और मैं खा रही थी. और मेरे सामने कुछ मिर्ची भी रखी हुई थी. सो आई वॉज हम लोग सब लोग खा रहे थे, तो मैंने अपना खाना खाया. मैंने देखा, पहले तो अपनी प्लेट देखी, मैंने कहा यार बहुत है, आई डोंट नो हाउ डू आई ईट इट. तो एनीवेज आई सेड, गुरुजी महाराज आप ही को पता है, आप खिलाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कैसे खाऊंगी इतना. तो ही सेड, I was talking to Guruji at that time and I ate. Somehow I managed to eat, and it was a lot of langar prasad by the way that point in time. तो मैंने खा लिया और सामने मिर्ची भी रखी हुई थी. अब वो मेरे प्लेट में ही है, मतलब सो माय फ्रेंड एंड माय हस्बैंड दे वर लुकिंग एट ईच अदर एंड दे सेड, अब आई एम श्योर तुम मिर्ची तो खाओगे नहीं. तो मैंने कहा नहीं, अब मेरे प्लेट में है तो मुझे तो खानी पड़ेगी भाई, क्योंकि लंगर प्रसाद है. आई कांट नॉट ईट इट एंड दैट्स गुरुजी's हुकुम, सो आई विल ईट इट. अब मैंने जैसे तैसे, वो मिर्ची थी, हरी मिर्च थी कटी हुई और बहुत तीखी थी. मैंने जैसे तैसे, इतनी तीखी लगी नहीं वैसे बाय द वे, बट आई सेड गुरुजी इफ दिस इज व्हाट इट इज आई विल ईट इट. सो आई एट ऑल दैट मिर्ची. आई थिंक एक दो तीन मिर्च तो थी ही वहाँ पे, इफ आई एम राइट. 2-3 मिर्च थी एंड कटी हुई थी, छोटी छोटी थी. तो आई एट. And exactly after 1 week, and I didn't know what Guruji was protecting me for. We as human beings don't even know कि किन चीज़ों से गुरुजी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है. तो मैंने तो खा लिया. मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी कि भाई तुमको कौन बोल रहा था वो मिर्ची खाने के लिए. ही ऑलमोस्ट सेड दिस टू मी एंड आई वॉज लाइक, नहीं, गुरुजी महाराज का हुक्म है तो मुझे तो खाना पड़ेगा. आई कांट इग्नोर इट, सो आई विल ईट इट. आई एट इट एनीवेज. निकल गए, डांट भी पड़ गई, गाड़ी में बैठ भी गए, घर भी पहुंच गए. एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद माई पेरेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 एंड मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई. क्योंकि मुझे तो एक चीज़ हमेशा बहुत, वो बोलते ना कि घमंड या फक्र या वॉट एवर यू माइट से इट, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोविड तो नहीं आ सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता, घर के अंदर तो नहीं आ सकता, बिकॉज गुरुजी महाराज इज देयर. हाउ इज इट पॉसिबल दैट कोविड एंटर्स द हाउस? बट गुरुजी हैज टू टीच यू लेसन्स, राइट? सो इट्स हिज ब्यूटिफुल वेज ऑफ टीचिंग यू. तो एनीवेज हमारे घर में आ गया. अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा. दोनों 60+, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सिर्फ माई हस्बैंड वॉज ओनली पर्सन हु कुड थिंक. आई वॉज इन द पर्सन हु कुड थिंक. एंड बोलते ना कि दुनिया के लिए तो मैं ट्रेनर हूँ, मैं जाके बहुत वेरियस बिहेवियर्स पे बात करती हूँ, लेकिन जब खुद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कष्ट आ जाते हैं तो खुद को पता नहीं होता कि कैसे रिएक्ट करना है. एनीवेज आई वेंट थ्रू दैट फेज ऑल्सो. 2 दिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या करना है. वो दोनों आइसोलेशन में थे, दोनों कमरे के अंदर थे, हमें नहीं पता. एंड द ओनली थिंग आई सेड वाज, गुरुजी हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाई मी, हाउ कैन इट कम टू माई पेरेंट्स, हाउ कैन इट कम टू माई हाउस, हाउ डिड यू अलाउ दिस टू टेक प्लेस, यू नो. आई आस्क्ड हिम एन नंबर ऑफ थिंग्स. एनीवेज वो जो बोलते हैं ना, जब आता है तो वो काटते भी हैं, उस कष्ट को उनको काटना, वो काट चुके होते हैं बहुत कुछ और वो काट भी रहे होते हैं, तो शायद उनका कुछ काट रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता. एनीवेज दोनों आइसोलेशन में, मैं बाहर, मेरे हस्बैंड. हम किसी को घर के अंदर तो नहीं घुसा सकते, ऑब्वियस सी बात है. इट्स सच अ डेडली काइंड ऑफ अ यू नो पेंडेमिक विच वी आर एनी विच वे इन. 2 दिन तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया. सेकेंड डे मैंने उनके बर्तन तक धोए जो बाहर आ रहे थे, मास्क वास्क लगा के और हैंड सैनिटाइज करके. मैं आई वॉश देयर यूटेंसिल्स. 2 दिन. सेकेंड डे हमें थोड़ा सा समझ में आया, शायद वो बुद्धि भी गुरुजी ही देते हैं हमें, हमारी तो कोई बुद्धि नहीं है उसमें. गुरुजी ने नहीं, मेरे हस्बैंड के थ्रू आइडिया लगाया कि बर्तन अंदर करो, तुम्हें बर्तन बाहर नहीं लाने हैं, you know. So we started putting things inside their room so that very less things come out, or rather no things come out, actually not very less, no things come out. तो हमने ऐसे मैनेज किया. और उनके रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है, तो इट्स दे वर वॉशिंग, माई मदर वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स इनसाइड. हमने डेटॉल सब कुछ अंदर डाल दिया था, मतलब कमरे के अंदर. यू नो, वी स्टार्टेड पुटिंग एवरीथिंग. देयर वाज अ चेयर विच वी प्लेस्ड आउटसाइड द रूम.
सो दैट वी कुड पुट फूड एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत, मैं तो बहुत डरती थी, सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब दरवाज़ा खुलता था मुझे लगता था कि कहीं वो वायरस उड़ता हुआ ना आ जाए। बहुत वियर्ड चीज़ें मेरे थॉट्स में चलती थी। एंड उन्हीं दिनों में गुरुजी महाराज का एक हुक्म था कि ही एक्चुअली told us to move from this room to the guest room. So we moved from where we are to the other room, the third room, and we stayed there for 16-17 days, जब तक वो बाहर नहीं आए। क्योंकि हमारे रूम्स एकदम ऑपोजिट हैं, तो पता नहीं वो क्यों बोला, क्या बोला, मुझे नहीं मालूम है। बट एनीवेज आई जस्ट वेंट विद हिज हुक्म। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, मैं सब कुछ वहाँ जाके सेटअप कर दिया, क्योंकि आई वॉन्टेड हिज, मतलब आई कांट लिव विदाउट हिज प्रेजेंस। गुरुजीज प्रेजेंस इज, मुझे हर स्टेप में गुरुजी चाहिए। मैं आई वॉक विथ दैट थॉट ओनली। तो उस रूम में गई, मैंने सब कुछ सेटअप किया वहाँ पे उस रूम में, जल प्रसाद सब कुछ। और मैं उनके रूम में भी मैंने गुरुजी का स्वरूप अंदर कर दिया। सो आई केप्ट इट ऑन द टेबल। आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि ये गुरुजी का स्वरूप आप अंदर रखो, और क्या कहते हैं, जल प्रसाद पीते रहना। आई टोल्ड देम टू डू दैट एज वेल। ये पूरे कष्ट उन्होंने, ये 16 दिन का जो उनका कष्ट था, एकदम जिसको बोलते हैं इतना प्यार से काटा कि देर इज नो वे आई कैन एक्चुअली थैंक हिम इनफ, बिकॉज Anantam Anantam Shukrana Guruji Maharaj, because this time which I've seen, it just makes you so strong, and that's only because of Guruji Maharaj. मैंने वो फेस भी देखा है, एंड आई डोंट नो हाउ गुरुजी हैज प्रोटेक्टेड मी एंड माई हस्बैंड। सीरियसली मुझे नहीं पता, मैं तो यही सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। बट वी आर सो ब्लेस्ड दैट ही हैज़ प्रोटेक्टेड अस, ही हैज़ प्रोटेक्टेड सो मेनी ऑफ अस। और बहुत प्यार से वो 16 दिन उनके कट गए। ना कुछ ऑक्सीजन में इश्यूज आए, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब मैं तो वर्स्ट चीज़ें सोच के चल रही थी कि वर्स्ट में क्या हो सकता है। कुछ नहीं हुआ, दोनों ठीक थे। मेरी मम्मी को बहुत सारे इश्यूज पोस्ट कोविड हुए, वो अभी भी चल रहे हैं कुछ हद तक, बट वो भी गुरुजी इज वॉचिंग ओवर, एंड वो भी धीरे धीरे वो भी काट रहे हैं वो। एंड द ब्यूटी इज, व्हेन आई वाज इन द अदर रूम, जैसे मैंने बताया, मुझे एक दिन सवेरे ड्रीम में आता है 76। अब मुझे नहीं पता ये 76 का क्या मतलब है। आई कांट अंडरस्टैंड एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं समझ जाती है कि 76 का क्या मतलब हो सकता है। आज गुरु जी ऑल्सो ऐसे, गुरु जी 76 मीन्स वॉट। तो बस मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी वाज ट्राइंग टू से कि तुम्हारी मदर की लाइफ एक्सटेंड कर देता। आई थिंक सो, दिस इज व्हाट ही मेंट। आई रियली डोंट नो, गुरुजी हैज नॉट कंफर्म टू मी, एंड आई हैव ऑल्सो लेफ्ट इट, क्योंकि गुरुजी बता देंगे जब गुरुजी को बताना होता है। तो 76 ही टोल्ड मी, एंड दैट्स ऑल आई रिमेंबर। एंड आई आस्क्ड, जो मेरे बहुत करीबी हैं, जो गुरु परिवार से हैं, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी ने ये 76 बोला, मुझे नहीं पता क्या मतलब था इसका, बट ये 76 बोला। तो उन्होंने भी मुझे एग्जैक्टली ये बोला कि मे बी योर मदर हैज़ गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, बिकॉज मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं केरला से हूँ, एंड वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, मैं ये भी बोलूँगी। और एंड वी ऑल नो कि गुरुजी डेफिनेटली डजंट एंडोर्स एस्ट्रोलॉजी। सो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के बेसिस पे मेरी मम्मी की लाइफ ज़्यादा नहीं है, और 76 का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि गुरुजी ने मम्मी को लाइफ की एक्सटेंशन दी है। दिस इज व्हाट आई थिंक, बट आई डोंट नो। तो एनीवेज, दैट इज द अदर मोमेंट वेयर आई हियर गुरुजी very very clearly. It's and this is the third thing which I want to share with all of you. ये मैं बहुत सारी, लाइक आई सेड, मेरी स्किन में बहुत सारी इश्यूज रहे हैं। मैंने बहुत मेडिकेशन करी है स्किन के लिए, बहुत मेडिकेशन। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 2 आँख और 1 नाक के अलावा कुछ नहीं दिखता है मेरे फेस पे। मेरा फेस पूरा रेड, बचपन से 9th स्टैंडर्ड से मेरा फेस हमेशा ही भरा रहता था। मैं अपना शक्ल, इनफैक्ट आई वुड नेवर सी माई फेस इन द मिरर, इट वॉज दैट बैड। मैं लेट नहीं सकती थी, बिकॉज अगर मैं किसी भी साइड में लेटूंगी ना, तो कुछ अगर एक्ने है या कुछ भी है, इट वुड बर्स्ट एंड देयर वुड बी ब्लड। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एज वेल। सो एक दिन मैं बहुत सैड थी, और रात की बात है ये, एंड आई वाज टेलिंग टू गुरुजी, आई सेड गुरुजी मैं ना थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं दवाई खानी। कब तक खाऊंगी गुरुजी, कब कब तक मुझे ये दवाइयाँ खानी है? मैं तो मतलब
कुछ तो इसका वो हो, कुछ तो माध्यम हो जहाँ से मुझे ये दवाइयाँ खानी बंद हो जाए, मतलब आई डोंट वांट टू ईट इट। वो अंदर से फील होता है ना कि यू फील वेरी रेडिकुलस विद इन योर सेल्फ, आई वॉज फीलिंग दैट। एंड that's when Guruji's voice. This is when I sleep, and Guruji's voice. It's so clear voice that I hear from him, which says दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. He says this in Punjabi. I don't know Punjabi. Though a lot of people actually think I'm a Punjabi, but I don't know the language. But मुझे समझ में तो आती है. तो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में ही बोला कि इनफैक्ट मैंने लाइन भी लिख के रखी हुई है, गुरुजी ने एग्जैक्टली क्या बोला. ही एक्चुअली सेड नॉट टू ईट द मेडिसिन एंड छोड़ दो, दवाइयाँ खाना छोड़ दो. And I was, when I got up in the morning, I was like, wow, I actually heard him so clearly. So he actually gives you those instructions as well, कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. So for everything in my life, I actually only ask गुरुजी कि गुरुजी is this okay? ये कब करना है मुझे आप बताओगे, जब आप बोलोगे तभी होगा, because I will not do it myself. So that's the beauty, that's the journey with Guruji Maharaj. तो ये तो कुछ इंस्टेंसेस हैं. एक और इंस्टेंस, मतलब मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस एक्चुअली अपने डायरी में लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे थ्रू मेडिटेशन ये भी हुक्म दिया था कि लिखना है, राइट. एंड आई लव टू राइट, बट मेरे ऑफिस के स्केड्यूल में मेरे को एक्चुअली मैं लिख नहीं पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट जब भी मैं लिख पाती हूँ मैं ज़रूर लिखती हूँ. तो मैंने अपने डायरी में जो जो सत्संग हुए हैं, जो जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, वो सब कुछ मैंने एक डायरी में लिख के रखा हुआ है. तो उसी से मैं एक्चुअली देखती हूँ, और क्योंकि वो मुझे फिर याद दिला देता है कि मैंने कुछ भूला नहीं, मैं कुछ भूली नहीं हूँ. तो दिस देर इज दिस इंसिडेंट, दिस हैपेंड आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली. दिस इज 4-5 months बैक. मेरा ये हाथ, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, उस मेरा लेफ्ट हैंड गॉट बर्नट बैडली. मतलब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और पता नहीं मैं मम्मी को देख रही थी या मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. बट माई एंटायर दिस हैंड गॉट बर्नट बैडली एंड आई वॉज इन पेन. एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ वाज क्या ये क्या क्यों हुआ है, एंड आई वॉज इन टेरिबल पेन फॉर क्वाइट अ फ्यू मिनट्स. फिर मैं अपने कमरे में आती हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद है वो मैं लगाती हूँ अपने हाथ में. इट इज़ हिज हुकुम, सो आई जस्ट अप्लाई इट एंड आई जस्ट सैट फॉर फ्यू मिनट्स. दैट पेन विच आई वॉज हैविंग इट वैनिश्ड. फिर थोड़ी देर के बाद मुझे फील होता है कि आई शुड अप्लाई समथिंग ऑन इट, लाइक टूथपेस्ट और वट एवर. आई अप्लाइड दैट एज वेल, और जल प्रसाद के साथ ही मैंने उसको लगाया. और थोड़ा सा पेन हुआ था बीच में, बट आई स्लेप्ट पीसफुली बिकॉज दिस हैपेंड इन द नाइट. आई स्लेप्ट पीसफुली. आप विश्वास नहीं करेंगे, सवेरे मतलब जिस तरीके से आप ये सोचो कि गरम गरम पानी अगर आपके बॉइलिंग वाटर अगर आपके हाथ में गिर जाता है तो आपको कैसा घाव होता है, अच्छी खासी घाव होती है वो. इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, there is nothing on my hand, not even a spot of burning sensation, और कहीं पे भी वो फीलिंग ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हुआ था कल रात को. तो दिस इज व्हाट गुरुजी इज. मतलब वो पूरा मुझे नहीं पता क्यों हुआ, आई हैव नो आइडिया. आई डोंट इवन आस्क, आई डोंट इवन टेल एनीथिंग. बट मुझे कोई दर्द उसके बाद महसूस नहीं हुआ. वो पूरी रात में सोई, अगले दिन उठी, स्किन नहीं, ऐसा लग रहा था कि नई स्किन आई है इसके ऊपर, और मुझे नहीं पता कैसे. सो ये एक सत्संग है. इनफैक्ट मैंने जब आप सबको बताया ये कोविड वाला जो सत्संग मैं बता रही थी, जो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को हुआ था, उसमें एक दो और भी बहुत ब्यूटीफुल दो 17 डेज जो मैंने 16-17 डेज जो थे, वो बहुत और भी, मतलब जब आपको कष्ट होते हैं ना तो यू एक्चुअली कम मोर क्लोजर टू गॉड, एंड देर इज नो बिगर गॉड देन गुरुजी महाराज. ये सारे इंस्टेंसेस में he has made my belief very firm. तो उसमें ना एक दिन ऐसा होता है कि मेरी जो गुरु सिस्टर है और जो मेरे गुरु परिवार से बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तू प्रसाद बना लेना.
तो कड़ा प्रसाद बना लेना और मम्मी पापा को खिला देना ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम। तो मैंने, मेरे दिमाग में तो था लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, फॉर सम रीज़न नहीं हो पा रहा था। और एक दो बार प्लान भी किया लेकिन नहीं बन पाया। So I and my husband, we are in the kitchen and we are cooking, and I was just helping or I was washing utensils. I really don't remember that phase, but मुझे इतना याद है कि मैं कुछ I was talking to him and हम हमारा जो एक एरिया है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम रखते हैं ना, बहुत सारी किचन में चीज़ें रखी हुई थी। तो उसमें से मुझे माय हस्बैंड सेज कि शायद ये ना कुछ मसाले का पैकेट लग रहा है, तो खोल के देखता हूँ, शायद क्या कहते हैं, सब मसाला विच आई कैन यूज़ फॉर कुकिंग। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई ऑल्सो, मतलब मैं जो काम कर रही थी उसको छोड़ के आई वेंट क्लोज टू हिम एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड सीइंग। तो उसने जो पैकेट उठाया तो खोला और मतलब देखा तो वो तो मसाले का पैकेट था नहीं। अब आप सोचिए वो पैकेट क्या होगा। वो पैकेट था, उस पैकेट पे लिखा था श्री हरमिंदर साहिब जी, वहाँ के वहाँ से वहाँ का प्रसाद था। दैट प्रसाद इज ऑल्सो देयर ऑन माई टेबल बिहाइंड। आई डोंट नो वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट आई वॉज अमेज्ड, माई हस्बैंड वॉज अमेज्ड, आई वॉज अमेज्ड। हमें समझ में नहीं आया वो प्रसाद आया किधर से। हमें नहीं पता है बिकॉज कोई ला के रखा है, किसी ने रखा है, कहाँ से आया है कुछ आइडिया नहीं है। बट वो पैकेट ब्लू कलर की बहुत सुंदर सी छोटी सी पैकेट, उसमें प्रसाद था। And immediately I put it in a katori and I just kept it outside my parents' room and I told them to take it. It's Guruji's prasad, it's Guruji's hukum. बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रसाद तो यही है, तो ये दो। So that's how Guruji actually showed me, blessed all of us with that प्रसाद, हरमिंदर साहिब जी, अमृतसर, वहाँ का प्रसाद। अभी भी मैंने बचा के रखी हुई है। बीच बीच में जब भी मुझे गुरुजी हुक्म देते हैं उसको खाने का, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। कभी मैं अपने मम्मी के जो स्टाफ है उनको जल प्रसाद दे देती हूँ, जो नॉन बिलीवर्स ऑफ गुरुजी बट हमारे घर में कुछ काम करते हैं। तो I just do it, and it's Guruji who is making me do it. It's not anything else. मैं अकेले से नहीं कर रही हूँ. It's all his guidance. Nobody has told me anything to do, but it's Guruji's hukum, so I generally do it. So he tells me, when he tells me, I just go by. So I don't know from where that प्रसाद की मुझे आज तक समझ में नहीं आया और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ. But it is so beautiful that मुझे बनाया, मैंने बनाया भी नहीं और वही प्रसाद था और मैंने प्रसाद यूज़ किया, मैंने प्रसाद दिया। आज भी मैं उस प्रसाद को खाती हूँ, रखा हुआ है। और मुझे नहीं पता कितना पुराना प्रसाद भी होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु जी का है तो पुराना और नया तो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। बट दैट फ्रेग्रेंस, दैट टेस्ट, it's a different, it's a world, it's an unknown world, you can't even comprehend it in words. It's so beautiful. So that's the satsang of प्रसाद कोविड के टाइम का। वन मोर सत्संग आई डू, आई एम कॉन्शियस कि 7:49 हो गया है, तो मैं एक और कोविड के ही टाइम का है, तो आई क्लोज इट विद दैट। जब आप परेशानी में होते हो और आपको लगता है कि आप लोगों से बात करोगे तो लोग सोल्यूशन देंगे या लोग बताएंगे या लोग गाइड करेंगे। हम तो सब यही करते हैं, मतलब सबको जाके बता देते हैं या हमारे जो करीबी हैं उनको बता देते हैं। बट आई डोंट नो, एवर सिंस आई हैव बिन विद गुरुजी महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताती, मैं सिर्फ गुरुजी का आके बताती हूँ कि गुरुजी इसका क्या करूँ, मतलब व्हाट शुड आई डू। अब कोविड आ गया है, जब तक मेरे दिमाग में सेटल हो रही थी चीज़ें, तो मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड गुरुजी एक्चुअली गेव मी नेम्स, ही सेड रीच आउट टू दिस गर्ल, ही गेव मी द नेम एंड गुरु परिवार की ही है वो भी। तो मैंने उसको रीच आउट किया और मैंने पूछा, क्योंकि उसके घर में भी उसके पेरेंट्स को कोविड हुआ था, उसको भी कोविड हुआ था। I said I was speaking to Guruji Maharaj and he actually took your name, so I thought I'll ask you कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा की बात है, 60+ है, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं बता सकती मैं कितना परेशान हूँ,
but tell me what all have you gone through, and so she narrated her whatever she went through. एंड सब उसके उसके वो बोलते हैं ना कि सबके घरों में अलग अलग तरीके से आता है, सबकी बॉडीज अलग रिएक्ट करती है। तो बहुत एक्सट्रीम आया था उनके घर में, बट हाउ गुरुजी ब्लेसेस यू, इट्स सो ब्यूटिफुल टू एक्चुअली हियर पीपल। उनके घर में सबको आया था, एंड हर फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड विथ गुरुजी's ग्रेस he is back in full good health. तो उसने अपनी जर्नी, उस समय की जर्नी उसने मुझे बताई। मैंने सब नोट कर लिया था अपने माइंड में, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं भी अपने मेंटली प्रिपेयर ही हो रही थी। एंड उसमें आई वॉन्टेड एट अ पॉइंट इन टाइम आई वॉन्टेड डॉक्टर्स गाइडेंस। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन था कि मैं अपनी सिस्टर से ही पूछ लेती थी। शी इज़ डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स, सो आई वुड डायरेक्टली आस्क हर। बट एक पॉइंट था, आई वॉन्टेड टू टेक अदर्स ओपिनियन एज वेल, दूसरे डॉक्टर्स का। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सो आई वेंट टू गुरुजी एंड आई आस्क्ड, गुरुजी मुझे डॉक्टर बताइए जिससे मैं बात कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम फैमिली डॉक्टर तो है ही, बट मैं किसी और से भी बात करना चाहती हूँ। सो Guruji gives me this idea that there is this group, Guruji Sangat group. There are a lot of doctors in that group. मैसेज करो। तो मैंने फटाफट उस ग्रुप पे मैसेज किया कि एंड इमीडिएटली मतलब विद इन सेकेंड्स आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ डॉक्टर कॉल्ड रीता इन गुड़गांव, डॉक्टर रीता आंटी, एंड सच अ ब्यूटिफुल सोल। आई स्पोक टू हर, मतलब इमीडिएटली उन्होंने मुझसे बात करी। उनका मैसेज आया, मैंने उनको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, मैंने कहा आंटी आपसे बात हो सकती है। सो हाउ गुरुजी कनेक्ट्स स्मॉल डॉट्स। I don't know that I don't know that auntie. I have no idea about that auntie. But she's a clinical doctor, and I needed advice. And how Guruji got actually me connected to her. एंड मैंने उनको फटाक से फ़ोन किया और पूछा कि डॉक्टर मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा ऐसा है, तो मुझे और क्या करना चाहिए, इज़ दिस फाइन, ये जो हम कर रहे हैं इज़ दिस ओके, जो मेडिकेशन उनकी चल रही है। तो शी सेड ये एक दो टेस्ट और उन्होंने बोला कि ये दो टेस्ट भी तुम करा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा डॉक्टर आपकी फ़ीस बता दीजिए सो दैट आई कैन डू अ पेटीएम टू यू। तो विल यू बिलीव संगत जी व्हाट शी सेड टू मी? शी सेज गुरुजी's blessings, and I was so shocked. आई वॉज लाइक कौन सा डॉक्टर हो सकता है जो, मतलब है तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी, बट ऐसा कौन सा डॉक्टर होएगा जो अपनी फीस नहीं लेगा? This only can happen in Guruji's world. There is no other Guruji's paradise where this can take place. And she actually said, मुझे कुछ नहीं चाहिए था ना, मुझे सिर्फ Guruji's blessings. So thank you Guruji Maharaj for protecting my parents, for protecting so many of us. आई थिंक एंटायर गुरु परिवार जो जो जिनके घरों में कोविड आया भी, उनके घरों में भी गुरुजी ने ऐसे लोगों को उस कष्ट से निकाला होगा। ऑफ कोर्स जिसको जाना होगा, जिसका लिखा है जाना, जिनको गुरुजी ने लेके जाना है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। बट द एंटायर जर्नी is so beautiful, and I'm connected to that doctor, so I've kept her number and everything. And it's so beautiful कि ना मैं उनको जानती ना वो मुझे जानती, कुछ नहीं, हमारा तो एक ही कनेक्शन है, which is Guruji's connection, and so divine, so pure, nothing beyond, nothing except love, so I think that's what Guruji actually teaches, preaches, everything. तो और तो खैर बहुत सारे सत्संग हैं, बट टाइम मैं देख रही हूँ, इट्स 7:54, सो आई विल स्टॉप माई सेल्फ नाउ। बट बिफोर आई गो, आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो भी सुन रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरुजी महाराज का पेज. Suresh uncle is doing such a wonderful job to getting all of us connected from different parts of India in our own regional language. So if there is somebody who is a Punjabi, who is from South, who is from anywhere across India, you know the language, please connect with us on Facebook. Please like this page. Please share this page. And we basically, this page is for multilingual
languages. So that's the reason for promoting this page. It's Guruji's page. It's Shukrana Guruji Maharaj ka page. So that's the message that I want to give. So that please write in your regional languages Guruji Maharaj के जो भी messages आप देना चाहते हैं. Post it on Facebook. Please share it with other groups. And that's about it. So that's what I would want to end this satsang with. शुक्राना 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 गुरुजी महाराज मुझे ये मौका देने का to talk about the blessings that you have given to all of us. Thank you, thank you, thank you. Love you, Guruji Maharaj. Love you so much. We all love you. Thank you. And that's about it. Namaste sabko. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji.